हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। निदेशालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो सार्वजनिक रूप से नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ एक हमारे साथी है वो बोल रहे हैं कि इसमें जो डेट दी गई है 21 और 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये सिर्फ बैठक निर्धारित है, ठीक है। जो अपने अधिकारी रहेंगे उनको जो ट्रेनिंग के दी जाती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या चाहिएंगे, उसमें उससे संबंधित एक जो लेटर है वो डाला गया है। ये मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ। इन 2 तारीख को ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग से यहाँ पे पालाराम जी ने डाला है नीचे तो देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त, इसमें डाला गया है कि जो विषय है, आपको सबसे पहले कोई भी जो टेलीग्राम साथी देखता है और उसमें ऐसे देखने के बाद ऐसा हो जाता है कि ये तो अब स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसका जो लेटर का है वो रीड आउट करना चाहिए खुद को, उसके बाद ही किसी पे विश्वास किया करो। ऐसा रहता है दिमाग में कि ये सही है या नहीं है, मैं किसको पूछूं, कहाँ पूछूं, क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, इसमें है कि लेवल 1 और लेवल द्वितीय की सूचीबद्ध अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन पात्रता हेतु बैठक में भाग लेने हेतु है ये, ठीक है। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बताया गया है कि कौन सा 2022 की वैकेंसी है उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड है, उनके जो दस्तावेज है इसमें लिखा गया है कि जो देखिए अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज से मिलान मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर की जानी है। और इसमें जो है वो क्या रहेगा कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा समिति कक्ष तो 10 बजे है वो बैठक रहेगी। इस बैठक के बाद ही अपना जो है आने वाला है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे उसके अंदर सबसे पहले अपना क्या होगा कि शाला दर्पण के ऊपर, शाला दर्पण जो पोर्टल है उसके ऊपर एक स्टाफ रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन किया जाता है। और उस ओपन करने के बाद वहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो साथ में, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ओपन कर रखा था, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये शाला दर्पण आप जैसे सर्च करते हो ना, शाला दर्पण सर्च करने के बाद में सीधा शाला दर्पण सर्च करने के बाद होम में ही दिखाई दे रहा है कौन सा, नीचे चलते हैं यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है। न्यू पोस्ट के नाम से था पिछली बार, अब की बार जो है वो अपना क्या है, स्टाफ सिलेक्शन के नाम से है। तो स्टाफ सिलेक्शन के इसके अंदर जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो अभी तक है वो दिखा रहा है अपना जो संविदा के ऊपर लिए थे L1 L2 के साइंस मैथ और इंग्लिश वाले, ठीक है, उनका, और एक लाइब्रेरियन का, ठीक है। अभी तक इस वैकेंसी का नहीं दिखाया है। इस वैकेंसी का जैसे ही दिखाते हैं यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अंदर जो बैठक बताई गई है वो बैठक कौन सी है कि बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के जो सेंटर रहेंगे, उनके जो प्रभारी रहेंगे, उनकी जो बैठक है वो 20/6/2023 को रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पहले स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने जो बैठक रखी है वो 20/6 यानी 20 तारीख से, तो मान के चलिए कि आप 25 तारीख के लगभग या 25 से पहले भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर ये पोर्टल स्टार्ट किया जा सकता है। पहले पोर्टल स्टार्ट होगा, उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अपलोड करने के बाद में आपको मिलेगा कि आपका कितनी तारीख को, आप यदि इसमें एक काम होता है कि आपने जैसे मान लो जो पोर्टल खुला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और आपने स्टार्टिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया, इसका मतलब कि आपका नंबर है वो पहले ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आप जैसे ही पोर्टल जैसे मतलब आज खुलता है तो आप 2 या 3 दिन में उसके अंदर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना। क्यों? क्योंकि आपसे पहले है वो हो जाए और आपको भी पता लग जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और क्या क्या सही हो रहा है। और वैसे भी मैंने एक वीडियो बना दिया गया है पिछली बार हमने जो करवाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके तहत अब की बार कोई हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए जाएँ उनके ऊपर। यदि होता है तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होते हैं मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से मांग रहे हैं। इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप यूट्यूब जो सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कहा है कि प्राचार्य कक्ष, ये अपने काम की बात तो नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो है जो स्कूल है, स्कूल का एक स्कूल से 2 संयोजक सदस्य भेजे जाएंगे, जिसमें प्राचार्य समकक्ष सहित उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से खुद वो जो है उपस्थित होंगे। और ये अपना जो लेटर था, अब मान के चलिए मेरा कहना तो ये है कि इसमें जो तारीख दी है 21-22 तारीख,
तारीख 20 और 21 तारीख को इनकी बैठक होनी है। बैठक होने के बाद में ये मान के चलिए आप 25 तारीख से पहले है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट की डिटेल फॉर्म भरते टाइम रखी थी वो सारी की सारी वही रखना, ठीक है। उनमें ज़्यादा चेंजेस मत करना। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेनिंग के दौरान ये कहा जाता है कि आपको एक पोर्टल का इनके पास में अलग से रहता है कि कुछ आपको चेक करना है, तो हमारी इस साइट से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको वहीं चेक कर लेते हैं साइट पे जा कर के, ठीक है। जैसे बोर्ड की कोई मार्कशीट आपके पास में और उस मार्कशीट में पहले से जो डेटा था वो दिखाएंगे उनको, ठीक है। और आप जो है उसमें चेंज करवा के लेके जाते हो, तो चेंज करवाने से अच्छा आपका है कि उसका एक स्टाम्प पेपर लिखवा लेना, यानी कि एफिडेविट लिखवा लेना 50 रुपये का। जैसे नाम वगैरह की ज़्यादा गड़बड़ रहती है कि मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, या फिर खुद का नाम थोड़ा बहुत गलत हो रखा है, तो उसको चेंज करवाने की बजाय आप क्या करना, एफिडेविट लिखवा लेना 50 रुपये का। एफिडेविट में काम हो जाएगा। एफिडेविट में ये लिखाना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट में पिता के नाम में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो आप बीएसटीसी वाले में जो भी यानी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जिसमें भी गलती आ रखी है उसके एवज में आप लिख सकते हो, या तो उसके साथ में 10th की मार्कशीट का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर +2 की मार्कशीट का रेफरेंस दे सकते हो कि सर मेरा 10वीं या 12वीं कक्षा में मेरे पिता का नाम ये है और मेरी बीएसटीसी की स्तर प्रथम या द्वितीय में ये नाम दर्ज किया गया है। अतः मैं चाहूँगा कि मेरे पिता का नाम है जो सही नाम, ठीक है, इनका रेफरेंस दे करके कि कक्षा 10 की मार्कशीट में जो ये नाम दिया गया है वही माना जाए, ठीक है। इतना सा लिखवाना है, कुछ ज़्यादा बात नहीं है। और आप नोटेरी के पास जाओगे, जो टाइपिस्ट रहते हैं अपने तहसील के अंदर, वो अपने आप लिख देते हैं क्योंकि उनका काम यही होता है, ठीक है। अब ज़्यादा घबराना नहीं है। अब देखो डॉक्यूमेंट यदि किसी ने फर्जी बनवा रखा है तो वो तो देखो बाहर होगा ही होगा, कन्फर्म होगा। बाकी अगर आप लिस्ट के अंदर आ गए हैं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट के लिए टाइम भी दिया जाएगा, 7 दिन का टाइम भी देते हैं कि यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसको या तो एफिडेविट के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। एफिडेविट के द्वारा भी पूरा नहीं किया जाता है तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इसको ऐसे ऐसे प्रूफ करें, ठीक है। फिर भी मान लो प्रूफ नहीं होता है तो कोर्ट भी होता है, और फिर भी यदि अपन फर्जी हैं तो बाहर होने में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने फर्जी काम किया है तो फर्जी रूप से आप बाहर, निश्चित रूप से आपको खुद को ही ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम बाहर है और बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। और भी कोई यदि आपको डाउट है आय प्रमाण पत्र से, एक बार मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसे मैंने वीडियो बना रखी है कि आय प्रमाण पत्र से संबंधित कि आय का क्या है। देखो जिसने 2.5 लाख से कम लिखा है ना, जिसमें फॉर्म भरते टाइम 2.5 लाख से कम लिखा है, उसको जो फीस कटी थी उसमें छूट मिली है, ठीक है। उसमें जो छूट मिली है उस छूट को पूरा करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र अवश्य ही लगाना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र के एवज में लड़कों का आय प्रमाण पत्र पिता के नाम पे बनेगा। प्रार्थी कौन होगा? पिता। यदि पिता नहीं है तो कौन? माता। ये कंडीशन किसके लिए है? जो अनमैरिड लड़की है और लड़के हैं, लड़का चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, यदि पिता है तो पिता का बनेगा, या पिता नहीं है तो माता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद में लड़की यदि मैरिड है, यदि लड़की मैरिड है तो पिता के नाम से बनेगा। यदि लड़की का मूल निवास पति के नाम से है तो पति के नाम से भी बन सकता है, ठीक है। यदि कोई महिला विधवा कोटे से है तो विधवा कोटे से है तो उसका स्वयं का आय प्रमाण पत्र बन सकता है, ठीक है। और डिवोर्स और जो है विडो वाले, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर हम सर्टिफिकेट के लिए क्या करें, हमारा इस डेट का। देखो जब रिज़ल्ट आए तो उसके लिए जो रिज़ल्ट अभी जारी हुआ था उससे पहले का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ एक हमारे जो है कमेंट हमने देखे थे कि सर अभी तक केस पेंडिंग है। तो केस पेंडिंग है इसका मतलब आपका डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकते अब, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं और आपने भर दिया डिवोर्स से। तो वो एक देखा जाए तो एक तरफ से ऐसा है कि वो गलत फॉर्म आपने फिल किया है। क्यों? क्योंकि फिल करते टाइम आपको ये पता ही नहीं था कि इस कैटेगरी में मैं शामिल हो सकती हूँ या नहीं, क्योंकि तब तक आपके पास में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। ऐसा ही विडो है तो विडो के लिए आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आपके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको मैंने ये अच्छे से बता दिया होगा। यदि आपको फिर भी कोई समस्या इससे संबंधित रहती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं जब अपने स्टार्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंदर मैं आपको क्रम से बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो वीडियो बना के डाल रखा है वो मैंने डाला है पिछली जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे का जो जारी किया जाएगा उसके बाद में मैं बना दूंगा। थैंक यू।